So hello everyone, myself Kuldeep Singh and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School and welcome to my class and a very good afternoon. चलो बेटा, आज फिर से हम लोग बात करेंगे अपने जो पिछले टॉपिक्स को हम लोगों ने छोड़ा था, फाइबर टू फैब्रिक के कुछ कंटेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बचे हुए हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो शायद लास्ट वीडियो हो इसके ऊपर, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग जो कंटेंट छूट गया था। हमने कॉटन, हाउ कैन ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब प्लांट फाइबर में एक और फाइबर बचा हुआ था जिसका नाम है जूट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सारा मैंने एक डायग्राम के वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करा है और बहुत आसानी से, अगर जो धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, तो बहुत आसानी के साथ इसको लर्न हो जाएगा साथ में और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जूट, जूट इज अ टाइप ऑफ प्लांट फाइबर। जूट एक तरह से क्या है, प्लांट फाइबर है। और ऑब्टेन्ड कहां से होता है भाई, प्लांट है तो प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होगा। किसके प्लांट से, तो जूट के प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। अच्छा, जूट के प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है वो तो मुझे भी पता है, बट किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है, स्टेम से होता है या फिर रूट से होता है या फिर लीफ से होता है, किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है। तो देखो यहाँ पे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट, ये जो है जूट जो है आपका स्टेम से ऑब्टेन्ड होता है। और वहीं पे कॉटन आपका किससे ऑब्टेन्ड होता था, बताओ। कॉटन आपका ऑब्टेन्ड होता था फ्रूट से, फ्रूट ऑफ प्लांट, कॉटन फ्रूट से, ठीक है। कॉटन प्लांट किससे ऑब्टेन्ड होता था भाई, कॉटन बॉल से ही तो ऑब्टेन्ड हो रहा था। और कॉटन बॉल एक तरह से क्या था, वो कॉटन का फ्रूट था। और यहाँ पे जूट जो है वो किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है, जूट आपका ऑब्टेन्ड हो रहा है स्टेम से। अच्छा, जैसे सपोज पता है कैसे ये होता है, जैसे सपोज ये स्टेम है, किसका किसका स्टेम है, ये जूट का। तो जूट के अंदर इसको जब ऐसे कट करेंगे ना, ऐसे चीरेंगे, टीयर करेंगे, तो अंदर, इसके अंदर मिलता है आपका फाइबर। और जो अंदर मिलता है उस जगह को हम बोलते हैं पटसन, PUTSON। इसको याद कर लो आप लोग, PUTSON, जो कि प्लांट के, जो कि स्टेम के अंदर होता है। तो उसी पटसन से आपका निकलता है जूट का फाइबर। लेकिन ऐसे थोड़ी ना है कि हमने जूट के प्लांट को तोड़ा, उसके स्टेम को तोड़ा, फिर स्टेम को चीर दिया, स्टेम को फाड़ दिया, उसके बाद उसमें से हमने पटसन को निकाल लिया, हमारा जूट का फाइबर मिल गया। नहीं, इतना आसान नहीं है उसको निकालना। अब देखो, जूट में से फाइबर को कितने सतर्कता के साथ, कितने बारीकी से निकालते हैं, उस चीज को हमें समझना है। तो देखो, बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं कि कैसे निकलता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझ ले। लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें देख लें कि आखिर में ये कहाँ पे उगता है, किस तरह के सॉइल में उगता है, किस जगह ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, उसका उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे तो पहले ये कहाँ से निकलता है, स्टेम से निकलता है, प्लांट के स्टेम से। दूसरा, ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ज्यादातर ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, और साथ साथ आपका असम में भी, असम जो है आपका जो स्टेट है, वहां पे भी इसका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर। ये तो हमने देख लिया कि कहाँ मिलता है। अच्छा, एक चीज और, इसके लिए पता है कौन सी सॉइल बढ़िया होती है, लूमी सॉइल। लूमी सॉइल होती है, लूमी सॉइल ये बहुत बढ़िया होती है, किसके लिए, जूट को ग्रो करवाने के लिए। लूमी सॉइल का मतलब समझ रहे हो, लूमी सॉइल ऐसी सॉइल है जिसमें सिल्ट और सैंड दोनों का मिक्सचर होता है, और बहुत अच्छी सॉइल होती है ऑन रिगार्डिंग टू क्रॉप ग्रो के बेसिस पे। अगर जो क्रॉप को ग्रो करवाना है तो बढ़िया बढ़िया क्रॉप आपके लूमी सॉइल में ही ग्रो करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सॉइल होती है, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। तो वहीं पे आपका जूट का जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि किस तरह से हम जूट के फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे
देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर यहाँ पे दिया हुआ, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कटिंग द प्लांट। प्लांट को हम क्या करते हैं? कट करते हैं एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फूल देने लगता है, जब वो फ्लावर के उसके ऊपर फ्लावर लगने लगते हैं, तो उसी समय हम क्या करते हैं? प्लांट को कट कर देते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन का मतलब फाइबर को निकालना। एक्सट्रैक्शन का फाइबर को निकालना कहां से? जूट के प्लांट में से। तो सबसे पहला प्रोसेस, जैसे ही हमारा प्लांट ग्रो किया और उसके ऊपर फूल आ गए, फ्लावर आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उस प्लांट को कट डाउन कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद क्या करते हैं? कट करने के बाद देखो ग्रुपिंग करते हैं एट द डिफरेंट प्लेसेस। ग्रुपिंग का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि ऐसे पूरा आपका खेत है, ठीक है, पूरा फील्ड है ना। अब हम क्या करेंगे? एक तरफ से कट करेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके उसको गट्ठर के रूप में बांध देंगे। ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब हर जगह पूरे फील्ड में। समझ आ रहा हो? अगर जो आप लोग गेहूं की खेती देखे होंगे तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ग्रुपिंग करते हैं एट द डिफरेंट स्टेज। उसके बाद फिर बंडलिंग करते हैं, वही वाला चीज बंडल के फॉर्म में करते हैं, गट्ठर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तीन चीज करने के बाद सबसे मेन जो प्रोसेस है वो रेटिंग का है। रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और कैसे करते हैं पहले इसको हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर के लिए पहले प्लांट को कट करते हैं एट द फ्लावरिंग स्टेज, उसके फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर बंडलिंग करते हैं और फिर करते हैं रेटिंग। रेटिंग, अरे वो रेट करने के लिए नहीं, रेटिंग देने के लिए देने की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग गलत मत सोचा करो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं RETTING। रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो बंडल है ना, ये जो गट्ठर है, उसको क्या करते हैं? स्टेंजेंट वाटर। अब बोलोगे सर ये क्या है? स्टेंजेंट वाटर का मतलब क्या है? स्टेंजेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। ठहरा मतलब रुका हुआ पानी, बह नहीं रहा। तो फिर वो सब पगला वगला गए हैं क्या? ऐसा कौन सा पानी है कि जो ठहरा हुआ है? जैसे नदी का पानी ले तो बहता ही बहता रहता है, तो कौन पानी ठहरा हुआ होता है? ठहरा हुआ पानी होता है पॉन्ड का। ठीक है, तालाब का पानी पूरी तरह से ठहरा हुआ होता है, क्योंकि वो क्या होता है? एक ही जगह गड्ढा खन करके रखा रहता है, फिर उसके बाद पानी ज्यादा फ्लो नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? जहां पे गड्ढा जितनी देर उसकी बाउंड्री होगी उतना ही फ्लो करता है, बाकी नहीं करता। उसको हम स्टेंजेंट वाटर बोलते हैं, उसको ठहरा हुआ पानी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो हमारे पास बंडलिंग हमने जो कर दी है, उस बंडलिंग को क्या करेंगे? स्टेंजेंट वाटर में डाल देंगे। कितने दिन के लिए? अप्रोक्स 3 से 4 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए डाल देंगे। उसके बाद डालने के बाद क्या होगा? यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है। सर बैक्टीरियल एक्शन कैसे, किस तरह से? जैसे मान लो ये आपका स्टेम है, इसको हमने पानी में ऐसे डीप कर दिया, वो भी स्टेंजेंट वाटर पॉन्ड के वाटर में, तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया एक्शन करते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर है ना प्लांट के स्टेम की, ठीक है, उसको क्या करते हैं? सड़ा देते हैं, सड़ा गला देते हैं उसको। और जब सड़ा गला देते हैं तो जब बाहर हम निकालते हैं ना, बाहर रेटिंग के बाद जैसे ही हम बाहर निकालते हैं उसको पुल करते हैं। पुल करने का मतलब समझ रहे हो? जो सड़ गया होता है उसको खींच देते हैं, फिर जर्क करते हैं, मारते हैं, ऐसे पीटते हैं, तो उसके अंदर पूरा जो है उसका जो स्टेम है ऐसे इस तरह से आपका टीयर हो जाता है। उसको इस तरह से टीयर होने के बाद जैसे सपोज दैट ऐसे हमारा स्टेम था और ऐसे टीयर हुआ और इसमें से हमने क्या किया? ये फाइबर निकाल लिया। ये फाइबर समझ में आया? तो उसके बाद हम क्या करते हैं? फाइबर को निकाल लेते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है जूट फाइबर को कैसे हम जूट से ऑब्टेन करते हैं, ये प्रोसेस है। तो एक बार और डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं, एक बार और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर में। एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर में हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने प्लांट को कट किया। और कब कट किया? ये नहीं कि अभी 2 दिन का हुआ और बड़ा हो गया उस वक्त कट कर लेना, नहीं। कब कट किया? जब तक कि उसके ऊपर फ्लावर नहीं आया। ठीक है, फ्लावर आने के बाद हमने क्या किया? प्लांट को कट कर लिया। प्लांट को कट करने के बाद हमने ग्रुपिंग कर लिया। ग्रुपिंग करने का मतलब समझ ही रहे हो, मैंने बता रखा आपको। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद बंडलिंग कर दिया, गट्ठर में बांध दिया,
और गट्ठर में बांधने के बाद हमने क्या किया, उसको स्टेंजेंट वाटर में डाल दिया। स्टेंजेंट वाटर में डालने के बाद वहां पे बैक्टीरियल एक्शन होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग। यहाँ पे क्या होता है, पूरा जो बंडल होता है स्टेम का वो सड़ जाता है और उसको फिर हम क्या करते हैं, जर्क करते हैं, पुल करते हैं, निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं और उसके बाद फिर हमारा फाइनली जूट फाइबर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो जूट फाइबर को ऑब्टेन करने का ये सही तरीका है, समझ गए। चलो एक बार अब ये पूरा जूट फाइबर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जूट फाइबर हमने क्या देखा भाई, जूट इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट फाइबर। कहाँ से मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है। प्लांट के स्टेम के जिस पार्ट से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। ग्रो कहाँ कहाँ पे करता है, वेस्ट बंगाल में ग्रो करता है, असम में ग्रो करता है आपका, ठीक है, और उसके बाद फिर बिहार में ग्रो करता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी चाहिए, तो लूमी सॉइल चाहिए। लूमी सॉइल का मतलब क्या, सिल्ट प्लस सैंड, वो चाहिए। फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को देखते हैं। एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, प्लांट को ग्रोन अप करवाया जब तक कि उस पर फ्लावर ना आ जाए। जैसे कि फ्लावर आया उसके बाद उसको क्या करिए, हमने कट कर दिया। कट करने के बाद फिर क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद फिर क्या किया, बंडलिंग करा, और बंडलिंग करने के बाद रेटिंग करने के बाद आपको पूरी तरह से फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब ये तो हो गया कि फाइबर कैसे आपका मिलता है, ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। यूज ऑफ जूट के फाइबर का यूज देख लो, कहाँ कहाँ जूट के फाइबर का यूज होता है। तो बेसिकली बेटा जूट के फाइबर का जो यूज होता है वो होता है आपका रोप के फॉर्मेशन में, गनी बैग बनाने में। गनी बैग का मतलब समझते हो, जो सूती नहीं बोलते हैं लोग कि ये सूती वाला बोरा है ना, वही आपका गनी बैग है। वो एक्चुअल में जूट का बोरा होता है, जूट का बैग होता है, ठीक है, जूट का बैग होता है वो, जिसको हम गनी बैग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ओल्ड क्राइटेरिया में चले, थोड़े से ओल्ड एज में चले जाएं, तो वहां पे पता है लोग अपने कपड़े बनाते थे इसी फाइबर के, जूट के फाइबर के ही कपड़े बुनते थे, लोग पहनते थे। आप देखोगे आदि मानव जिसको बोलते हैं हम लोग, ओल्ड ह्यूमन, वो जूट के फाइबर का ही कपड़ा बना करके पहनते थे। लेकिन जब धीरे धीरे प्रचलन हुआ, चीजें बढ़ी, तो उसके बाद फिर जूट का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक नहीं हुआ, फिर भी होता है इंपॉर्टेंस। अब रोप वगैरह बनाने के फॉर्मेशन में, गनी बैग वगैरह के फॉर्मेशन में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आपका जूट का फाइबर का, वो मैंने खत्म कर दिया। एक चीज और समझ लो, हालांकि ये आपके सिलेबस में होगा नहीं, क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्वायर क्या होता है, COIR, क्वायर। बेटा क्वायर भी एक टाइप का फाइबर है जो कि प्लांट फाइबर है। अब सर प्लांट फाइबर आप तो बस केवल दो ही का नाम बताए थे, एक जूट बताए थे, एक कॉटन बताए थे, अब क्वायर को कहाँ यहाँ पे घुसा दिए। हाँ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए तो जान लो। ये जो क्वायर होता है ना, ये आपका ऑब्टेन होता है कोकोनट के प्लांट से। कोकोनट के प्लांट से, जैसे नारियल, जब नारियल लेते हो तो देखते हो ना, ऊपर का जो इसका छिलका होता है, उसी से हम उसी को हम फाइबर बोलते हैं। उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, आप पता है कि समुद्री रीजन में आपका जो है नारियल बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो वहां पे जब उसका फ्रूट पक जाता है और जब गिर जाता है नीचे, वाटर में सड़ जाता है और वहीं से फाइबर निकाल लिया जाता है, और उस फाइबर को हम बोलते हैं क्वायर। और इसका यूज रस्सी, रोप के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। जैसे बहुत अधिक रोप का फॉर्मेशन इससे किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्वायर। तो कभी कोई पूछ देता है कि क्वायर कैसे ऑब्टेन करते हो, किस प्लांट से ऑब्टेन करते हो, तो किस प्लांट से ऑब्टेन होता है बेटा, कहाँ से, नारियल के प्लांट से। तो बेसिकली आपका प्लांट फाइबर खत्म हो गया, आपका फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर भी खत्म होने वाला है। कल आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। उसके पहले आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो और नोट्स बनाना भी अपना शुरू कर दो। उसके बाद फिर हम लोग कल के जो हमारे टॉपिक्स हैं हम देखेंगे, बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े की हिस्ट्री क्या थी, कैसे कपड़े का फॉर्मेशन हुआ, कैसे लोग कपड़ा पहनना शुरू किए, उसके बारे में कल देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फिर कल के लिए a very